Hello everyone. Now I am going to explain some lines from NCERT that we have seen in incomplete dominance. In previous lecture we have seen how intermediate character appears in incomplete dominance. For example, in your flower color in Snapdragon or flower color in 4 o'clock plant or your Mirabilis jalapa. अब वो आता कैसे है कलर, उसमें कलर फॉर्मेशन में अफेक्ट क्यों होता है, पिंक कलर कैसे तैयार होता है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके सामने मैं एनसीईआरटी का जो पेज है उसकी फोटो आएंगी और मैं वो लाइन सबको रीड करके बता रहा हूँ। कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस पहले हम उसमें रीड करेंगे और मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। वैसे क्रॉस आपका हो चुका है, लेकिन एनसीईआरटी में ये जो बेसिक डिस्कशन दिया है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम हो सकता है। आई विल एक्सप्लेन यू दिस पार्ट फर्स्ट। ओके, सो आपके सामने जो फोटो आ रहा है दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 76। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 76 इन योर न्यू एनसीईआरटी। तो वहां पर आपको हेडिंग दी हुई है 5.2.2.1 इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। सो आप अपने एनसीईआरटी में पेज निकाल लो। ओके, फर्स्ट पैसेज इज स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइन व्हेन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पीस वेयर रिपीटेड। ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेकर फर्स्ट पैसेज आपको जो दिया हुआ है वो एंड तक दिया हुआ है। बीच में दिया हुआ है, देखो आपको डिस्टिंग्विश कैपिटल आर स्मॉल आर एज द पिंक फ्रॉम कैपिटल आर रेड, यहां तक। सो दिस इज डन। मैंने आपको क्रॉस एक्सप्लेन कर दिया है। उसके लेफ्ट साइड में आपको डायग्राम भी दी हुई है, आई हैव डन दिस वन। लेकिन उसके नीचे जो लाइन है एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ओके, सो मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय द डोमिनेंस? व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस? व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस? Why are some alleles dominant and why are some are recessive? Why are some alleles dominant and why some recessive? कुछ dominant क्यों होते हैं और कुछ recessive क्यों होते हैं? कैपिटल T is dominant, small t is recessive. कैपिटल R is dominant, whereas small r is recessive. ऐसा क्यों होता है? To tackle these questions, we must understand what a gene does. Every gene, as you know by now, contains the information to express a particular trait. In a diploid organism, there are two copies of a gene, that is as a pair of alleles. Now, these two alleles need not always be identical as in a heterozygous or heterozygote. One of them may be different due to some changes that it has undergone, which modifies the information that particular allele contains. इसका मतलब मैंने आपको ऑलरेडी जीन और एलील की डेफिनेशन जब बतानी थी तब बता दिया था। जीन का काम क्या रहता है? जीन एक्सप्रेसेस अ कैरेक्टर। आपको याद होना चाहिए, मैंने मेलानिन का एग्जांपल दिया था। योर स्किन कलर इज डिसाइडेड बाय मेलानिन, सो दैट स्किन कलर डिसाइडिंग जीन, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन। तो मेलानिन इज अ प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ जीन दैट इज लोकेटेड ऑन योर डीएनए। तो हमारे डीएनए में मेलानिन प्रोडक्शन करने वाला जीन रहेगा। ओके, वो जीन पे से एमआरएनए तैयार होगा और वो एमआरएनए जाकर बाहर निकलेगा और राइबोसोम में जाकर उससे प्रोटीन सिंथेसिस होगा और एक मेलानिन प्रोटीन तैयार होगा। तो यहाँ पे जीन क्या कर रहा है? मेलानिन प्रोटीन तैयार करने के लिए एक्सप्रेस कर रहा है कैरेक्टर को, वो कैरी कर रहा है अगले जनरेशन में। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन दी इनिशियल लेक्चर्स। आपको टर्मिनोलॉजी जब फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बताया था तभी बता दिया था मैंने। तो जीन क्या करते हैं? दे कंट्रोल और रेगुलेट द कैरेक्टर्स, दे कंट्रोल द ट्रेट्स ऑफ योर बॉडी आइदर थ्रू वन ऑफ देयर एलील्स। तो उनके पास हमेशा दो कॉपीज रहती है, हर एक जीन के दो एलील्स रहते, राइट, जनरली। जैसे कि कैपिटल टी होमोजाइगस क्रोमोसोम्स रहते हैं हमारे पास। होमोजाइगस मतलब आइडेंटिकल क्रोमोसोम, वन इज मैटरनल क्रोमोसोम, वन इज पैटर्नल क्रोमोसोम। मींस यू हैव 46 chromosomes out of which 23 coming from mother, 23 are coming from your father. So इधर साइड से एक एलील आया वाला रहता है सेम क्रोमोसोम नंबर 2 पे, फॉर एग्जांपल इधर भी क्रोमोसोम नंबर 2 उस पे एलील सेम रहेगा, स्किन कलर वाला इधर भी रहेगा, इधर से भी आया। मम्मी की स्किन से भी कोई तो कलर है, पापा के भी स्किन का कलर है, तो उनके दोनों के एलील्स आए वाले रहेंगे। दैट एलील्स में भी सेम मतलब फॉर एग्जांपल पापा का कलर भी फेयर है, मम्मी का कलर भी फेयर है, पापा का कलर भी बहुत डार्क है, मम्मी का कलर भी डार्क है, मतलब ये एलील्स सेम हो गए, डार्क फेयर कलर। सो एलील्स आर सेम बट दे मे बी समवॉट वेरिएंट, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जीन्स में चेंजेस आने के रीजंस हमने इवोल्यूशन चैप्टर में देखे थे। ड्यू टू वेरियस चेंजेस रीजंस, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में आपने देखा था कुछ चेंजेस आ जाते हैं जीन्स में जिसकी वजह से एलील्स बदल जाते हैं। ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, कई सारे रीजंस रहते हैं। सो क्या होता है कभी कभी ये एलील बदल जाता है। कैसे? इधर डार्क वाला है लेकिन मम्मी क्या फॉर एग्जांपल एलील फेयर वाला आया वाला है,
तो इधर डार्क कलर स्किन कलर एक है और दूसरा फेयर कलर, तो ये कैसा होगा हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन, वन इज कैपिटल टी वन इज स्मॉल टी। डार्क स्किन कलर डोमिनेंट रहता है जनरली व्हाइट स्किन कलर के ऊपर, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, दो अलग 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 एलिल्स आए। समझा ये वाला पैसेज, इसका एक्सप्लेनेशन कि दो एलिल्स कहां से आए, कैसे चेंजेस इंड्यूस हुए। ओके, सो यहां तक आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट लाइन, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जीन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। Let's take an example of a gene that contains the information for producing an enzyme. Now there are two copies of this gene, the two allelic forms. Let's assume that, as it is more common, that the normal allele produces the normal enzyme and that is needed for transformation of a substrate S. Theoretically, the modified allele could be responsible for production of a normal or less efficient enzyme or a non-functional enzyme or no enzyme at all. Okay. अब इसमें क्या है, तो अपने जो एक अपन एग्जांपल ले रहे हैं, एक जीन है, वो जीन क्या कर रहा है, एक एंजाइम तैयार कर रहा है। ओके, दैट एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ अ सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट। वो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट का काम करते, दे हेल्प इन कन्वर्जन बट दे डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन डायरेक्टली, दे रिमेन अनअफेक्टेड अनयूज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। एंजाइम्स की प्रॉपर्टी वो कैटलिस्ट रहता है, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट मतलब रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट मतलब फाइनल मटेरियल, राइट। तो अपन एग्जांपल जो ले रहे हैं, मैं उसको और आसान बना के बताता। अपन ने जो फ्लावर कलर देखे, अपन ने फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन और 4 o'clock प्लांट वो देखा अपन ने, राइट। तो ये 4 o'clock प्लांट में रेड कलर का भी फूल रहता और व्हाइट कलर का फूल रहता, बराबर। अब रेड कलर का फ्लावर मतलब उसमें कोई तो भी रेड पिगमेंट प्रेजेंट है, रेड पिगमेंट, रेड कलर गिविंग, रेड कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट, हीमोग्लोबिन नहीं है वो, लेकिन कोई तो भी फ्लावर को रेड कलर देने वाला पिगमेंट उसमें प्रेजेंट है, राइट। जैसे कि एल्गी में रहता रेड एल्गी वगैरह में, ग्रीन एल्गी में ग्रीन पिगमेंट, रेड एल्गी में रेड पिगमेंट्स, वैसे ये प्लांट्स में रेड कलर देने वाला कोई पिगमेंट, अपने को पिगमेंट के नाम से लेना देना नहीं, मैं एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। और व्हाइट कलर मतलब नो पिगमेंट फॉर्मेशन, व्हाइट कलर मतलब नो पिगमेंट, कोई पिगमेंट नहीं बन रहा है। ओके, क्यों नहीं बन रहा है, तो उसका कुछ रीजन होगा, अपन वही देख रहे हैं। रेड कलर का अगर आपको फ्लावर चाहिए तो आपको रेड पिगमेंट बनाना पड़े। अब पिगमेंट किससे बनाने रहते हैं, पिगमेंट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कोई ना कोई उसमें मेटल नॉन मेटल रहता है, जैसे कि क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स, दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम एज द सेंट्रल मेटल आयन, राइट। तो क्लोरोफिल में कैसा मॉलिक्यूल तैयार होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, वी हैव सीन इट इन फोटोसिंथेसिस, राइट। तो वैसे ही ये रेड पिगमेंट बनाने का आपने, तो ये पिगमेंट अपना प्रोडक्ट रहेगा, और वो पिगमेंट किस चीज से बनेगा, फॉर एग्जांपल कुछ तो भी उसका रॉ मटेरियल रहेगा, मीन्स योर प्रोडक्ट इज योर पिगमेंट and substrate is your raw material like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and other metal ion, ये आपके रॉ मटेरियल हो गया, राइट। इनसे ये पिगमेंट तैयार करने का रेड कलर का आपने, तो इसके लिए कोई तो भी एंजाइम है, एंजाइम का नाम अपन रखेंगे, अपन फॉर एग्जांपल एंजाइम ही बोलेंगे उसको, ई से डिनोट करता मैं, आपको जल्दी इजी जाएंगे। तो अपने को एक एंजाइम लगता है ये पिगमेंट तैयार करने के लिए, तो वो एंजाइम वाला एक जीन है। ओके, मतलब ये जो रेड फ्लावर वाला 4 o'clock प्लांट है, इसके अंदर एक ऐसा जीन प्रेजेंट है, दैट जीन कैन प्रोड्यूस एन एंजाइम एंड दैट एंजाइम कैन कन्वर्ट दिस मटेरियल इनटू दिस रेड कलर्ड पिगमेंट एंड हेंस द फ्लावर्स आर रेड, हेंस द फ्लावर्स आर रेड। अब वो जीन की दो पॉसिबिलिटी है, वो जीन की दो पॉसिबिलिटी, कैसी दो पॉसिबिलिटी है, एक तो वो कैपिटल आर हो सकता या स्मॉल आर हो सकता, क्योंकि अगर कैपिटल आर रहा तो उसके एलिल्स रेड कलर का पिगमेंट बनाएंगे, और अगर स्मॉल आर रहा तो व्हाइट कलर का बनेगा, राइट। लेकिन कई बार क्या होता, जब आर और स्मॉल आर आते तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो जाती। इसमें अपने को नॉर्मली क्या मिलना चाहिए था, मेंडल के हिसाब से अपने को रेड मिलना चाहिए था, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अपने को इसमें कौन सा कलर मिलता, पिंक कलर मिलता, इसमें अपने को पिंक कलर मिलता। मतलब क्या हो रहा, ये जो दोनों एलिल्स है ये किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहां पे थोड़ा सा रेड कलर भी तैयार हो रहा और थोड़ा सा रेड कलर कम तैयार हो रहा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल आर। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता, डार्क रेड ना बनते हुए वो फ्लावर पिंक कलर के बन जाते,
ओके ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में से जो एक एलील रहती, कोई तो भी एक एलील, फॉर एग्जांपल अपन ऐसा कंसीडर करेंगे, एक एलील नॉर्मल है, ये रेड कलर बनाने की कोशिश कर रही, ये रेड कलर बनाने की कोशिश कर, लेकिन ये जो व्हाइट कलर है इसमें पिगमेंट नहीं बनना चाहिए, इसमें पिगमेंट नहीं बनना चाहिए, फिर भी वो क्या कर रही, रेड को काम करने से रोक रही। ओके वो ऐसा एखादा एंजाइम तैयार करने की कोशिश कर रही कि वो रेड कलर नहीं आना ठीक से और उसका कलर पिंक हो जाए। तो एखादी एलील कभी कभी इस तरीके से मॉडिफाई हो जाती कि वो तीन चीजें कर सकते, आइदर दैट मॉडिफाइड एलील कैन प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम, मॉडिफाइड एलील कैन प्रोड्यूस नॉर्मल और लेस इफिशिएंट एंजाइम, नॉर्मल और लेस इफिशिएंट एंजाइम। दूसरी कंडीशन, इट कैन प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, एंजाइम तो बनेगा लेकिन कैसा एंजाइम बनेगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम। और तीसरी कंडीशन, नो एंजाइम एट ऑल, नो एंजाइम एट ऑल। मतलब यहां पे देखो, अगर नॉर्मल एंजाइम बना तो ये जो चीजें हैं इनसे लाल कलर तैयार हो जाएगा, नॉर्मल एंजाइम है तो नॉर्मल फूल, लाल कलर का फूल, नॉर्मल एंजाइम तो नॉर्मल फूल। हाँ थोड़ा सा लेस इफिशिएंट भी रहा एंजाइम, थोड़ा सा खराब भी रहा, लेकिन वो काम करने लायक है, धकाने लायक है, तो भी अपना रेड कलर आ जाए। दूसरी कंडीशन में क्या होता, एंजाइम बना सकती वो एलील लेकिन वो नॉन फंक्शनल है, उससे कुछ काम ही नहीं हो रहा, तो रह के भी कुछ फायदे का है क्या, फिर वो एंजाइम नहीं, वो कैटालिसिस नहीं करेगा, तो फिर ये पिगमेंट, ये कन्वर्जन रिएक्शन होंगी क्या, दिस रिएक्शन विल नॉट ऑकर, और व्हाइट कलर के फूल बनेंगे। और तीसरा वाला तो एंजाइम ही नहीं बनने दे रहा, तो एंजाइम नहीं बनेगा तो रिएक्शन भी नहीं होगी, मतलब फिर से रिएक्शन नहीं होगी, इसमें व्हाइट फ्लावर, इसमें व्हाइट फ्लावर और इसमें रेड फ्लावर बनेगा। समझ रहा? तो इस तरीके से मॉडिफाइड एलील तीन चीजें कर सकते, ये रीड किया मैंने अभी एंडिंग में जो दिया हुआ है पेज के एंडिंग में, ये 3 पॉइंट्स है। मॉडिफाइड एलील कैन डू can work in three manner. It can produce a normal or less efficient enzyme, it can produce a non-functional enzyme और it can produce a no enzyme at all, जिसकी वजह से क्या होता उसका डिस्कशन आगे दिया है। अगर ऐसा हो रहा तो एक रेड बनेगा, या तो व्हाइट बनेगा, या तो व्हाइट बनेगा। सी नेक्स्ट पेज है, इन द फर्स्ट केस, इन द फर्स्ट केस, यहां देखो इन द फर्स्ट केस, मैं आपको पेज की फोटो नहीं डाल रहा, पेज नंबर 80 पर अपर लाइंस में देखो, मैं रीड भी कर रहा हूं, आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। In the first case, the modified allele is equivalent to the unmodified allele, normal allele जैसी है वो, that is it will produce the same phenotype, that is it will result in the transformation of substrate into product, मतलब बदलाव हो रहा, मतलब ये पिगमेंट तैयार हो रहा, मतलब कौन सा कलर आएगा फ्लावर का, रेड कलर। Such equivalent allele pairs are very common, ऐसा हमेशा होता, ये तो नॉर्मल ही रहता, चलो भाई एंजाइम नॉर्मल बन रहा या थोड़ा सा काम चलाने लायक भी बन रहा तो भी अपना फ्लावर्स रेड आ जाते। दूसरी कंडीशन, बट इफ द एलील प्रोड्यूसेस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, द फिनोटाइप में बी ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील, दूसरी एलील जैसा हो जाएगा वो, द अनमॉडिफाइड और फंक्शनिंग एलील व्हिच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल जीनोटाइप इज डोमिनेंट एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रिसेसिव एलील, मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रिसेसिव। अब ये मॉडिफाइड एलील अगर ये वाली रही, देखो वो रिसेसिव है, ये मॉडिफाइड, ये भी रिसेसिव है, ये तो नॉर्मल जैसी होगी ना पहले वाले की जैसी, तो ये डोमिनेंट बन जाता और ये रिसेसिव बन जाता। ऐसे है ना, व्हाइट कलर इज रिसेसिव और रेड कलर इज डोमिनेंट, तो इसकी वजह से अच्छे से रीड करो दो लाइंस, द फिनोटाइप विल बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनल एलील ऑफ, बीच की लाइन रीड करो, द फिनोटाइप विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील, अनमॉडिफाइड कैपिटल आर है तो इसके हिसाब से काम चलेगा क्योंकि ये अनमॉडिफाइड है, लेकिन आर मॉडिफाइड हो रही तो जो मॉडिफाइड एलील रहती वो कभी भी रिसेसिव रहती। तो आप एक लाइन, ये दो लाइंस आप अच्छे से लिख लो, डोमिनेंट एलील कौन सी रहती, जो जनरली अनमॉडिफाइड रहती, विच एलील इज नॉर्मल विच इज अनमॉडिफाइड। अच्छा, एलील मॉडिफाई होने के रीजंस अपने वही जीन्स के चेंज होने के रीजंस, म्यूटेशन हो रहा, उसमें कुछ कटिंग सेटिंग हो रही है, उसमें ड्रिफ्ट हो रहा, रिकॉम्बिनेशन हो रहा, क्रोमोसोमल एबेरेशंस आ रहे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा, तो ये चीजों की वजह से वो एलील बदल जाएगा, उसके अंदर की सीक्वेंस चेंज हो जाए। तो जो एलील मॉडिफाई नहीं होती जनरली वो डोमिनेंट बोल के काम करती। अनमॉडिफाइड एलील, राइट डाउन दिस लाइन, अनमॉडिफाइड एलील जनरली becomes dominant allele and the modified allele generally becomes recessive allele. लिख लो ये दो लाइंस, unmodified allele becomes the dominant allele and modified allele becomes the recessive allele. And the phenotype is generally decided by unmodified allele. नहीं बदले allele, नेचर में जो पहले से चलते आ रही जिसमें ज्यादा बदलाव नहीं आए
वो एलील नहीं, दैट विल डिसाइड योर कलर। तो रेड कलर इज डिसाइडेड बाय अनमॉडिफाइड एलील। ये मॉडिफाइड नहीं हुई, मॉडिफाइड एलील लिखा है लेकिन वो नॉर्मल जैसी है ना, तो मतलब वो अनमॉडिफाइड है। ओके, the unmodified allele which represents the original genotype is dominant and modified allele is generally recessive। की अंडरलाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Hence, in the example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because of no enzyme। अगर आपको पूछे कि मिराबिलिस जलपा में व्हाइट कलर के फ्लावर्स क्यों आते, या फिर पूछे आपको कि दूसरा जो है अपना स्नैपड्रैगन में व्हाइट फ्लावर्स क्यों आते, सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट व्हाइट फ्लावर्स? दैट व्हाइट फ्लावर्स are produced as a result of non-functional enzyme or due to no enzyme due to that small r small modified allele। उसकी वजह से अपना कोई एंजाइम तैयार ही नहीं होता और फिर वो व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते। सो ये समझ में आया। वहां पे डैश करके नीचे जो 3 लाइन्स है वहां पे आप लिख लो उसको कि डैश ये रेड कलर का रीजन है और ये व्हाइट कलर के फ्लावर्स का रीजन। तो ये हेंस वाले जो लाइन है, इन द एग्जांपल अबव द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू, रिसेसिव ट्रेट इन मिराबिलिस जलपा इज सीन ड्यू टू, आपको डायरेक्ट ऑप्शन रहेंगे, ए नॉन फंक्शनल एंजाइम, बी नो एंजाइम, सी नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम, और डी बोथ ए एंड बी। सो आंसर इज बोथ ए एंड बी। ये एमसीक्यू बनता है, समझा? तो मिराबिलिस जलपा के जो रेड और व्हाइट फ्लावर है उनका रीजन ध्यान में आया। रेड बनने का रीजन ये और व्हाइट बनने का रीजन ये। ओके, डोमिनेंट एलील कौन सी रहती? जनरली वो अनमॉडिफाइड रहती। और रिसेसिव एलील कौन सी रहती? जो मॉडिफाई हो जाती, जो एंजाइम बदल जाता, जिससे कन्वर्जन नहीं हो पाता, वो एलील। ओके, सो दिस इज अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑन योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे पूरा हो जाता। वी विल स्टार्ट विथ मल्टीपल एलीलिज्म इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।